जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी एपिसोड 10। देखते हैं अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180 है, जिसमें 3 अक्षांश रेखाएं प्रमुख स्थान रखता है, जिसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को डोलड्रम शांति पेटी के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम वाले क्षेत्र में सालों भर 45 से 50 डिग्री सी के बीच तापमान रहता है। डोलड्रम वाले क्षेत्र में प्रतिदिन 2 बजे दिन से लेकर शाम 5 बजे तक घनाघोर संभावनी वर्षा होती है। उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाती है तथा आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। इस डोलड्रम वाले क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कांगो बेसिन तथा अमेजन बेसिन के क्षेत्र आते हैं। यही कारण है कि विश्व में सबसे ज़्यादा रबर की खेती थाईलैंड में तथा रबर की खेती में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर मलेशिया तथा इंडोनेशिया है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश उत्तर में कर्क रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में 27 डिग्री पर मकर रेखा है। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच तथा भूमध्य रेखा से मकर रेखा के वाले बीच के स्थान को उष्णकटिबंध गर्म स्थल क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का उष्णकटिबंध एवं समशीतोष्ण कटिबंध दोनों में इसका क्षेत्र आता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीच से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा से उत्तर 66 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है। इस रेखा का नाम आर्कटिक रेखा इसलिए पड़ा कि यह रेखा आर्कटिक महासागर के पास से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम आर्कटिक रेखा पड़ा। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच वाले भाग को समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश देश इस क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में सालों भर न तो ज़्यादा गर्मी न ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। मकर रेखा से दक्षिण 66 डिग्री अक्षांश पर आर्कटिक रेखा है। इस रेखा का नाम अंटार्कटिका महाद्वीप के आधार पर रखा गया है। आर्कटिक रेखा से उत्तर 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक रेखा से दक्षिण 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव है।
यह दोनों क्षेत्र शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सालों भर ठंड रहती है तथा सालों भर बर्फ भी जमी रहती है, लेकिन उत्तरी ध्रुव के अपेक्षा दक्षिण ध्रुव पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। नोट: आर्कटिक महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यह महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार सबसे कम होता है, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में बढ़ने पर धीरे धीरे उस वस्तु का भार बढ़ने लगता है। किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा भार दोनों ध्रुव पर होगा। इसका कारण है कि पृथ्वी का त्रिज्या भूमध्य रेखा पर ज़्यादा एवं ध्रुव पर कम होता है। एक महत्वपूर्ण सूचना: बिहार पुलिस तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मात्र 49 रुपये में तैयारी किया जा रहा है। विकास बिहारी। आज देखते हैं 5 क्वेश्चन है, देखते हैं। कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? मात्र 180 है। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर की खेती कहाँ होती है? विश्वकर्म। इसका सही आंसर है थाईलैंड। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विश्वकर्म। 8 राज्य। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण कटिबंध। धन्यवाद।